प्रिय छात्रों, आज हम लोग आव्यूह चैप्टर के अंतर्गत थर्ड एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टडी किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टडी करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स में कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा है तो सत्यापित कीजिए कि A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आई। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में कास अल्फा साइन अल्फा और सेकेंड रो में है माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तब वेरीफाई करना है हमको, वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आई। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस A इक्वल टू फर्स्ट रो में दिया है मैट्रिक्स में कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाता है। फर्स्ट रो में कास अल्फा साइन अल्फा ये फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, और जो सेकेंड रो में है माइनस साइन अल्फा कास अल्फा ये सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। अब ये हो गया A का ट्रांसपोज। ध्यान देना है, जब भी A का आप ट्रांसपोज निकालेंगे जो फर्स्ट रो में दिया हुआ है एलिमेंट वो फर्स्ट कॉलम में हो जाता है, और जो सेकेंड रो में वो सेकेंड कॉलम में हो जाता है। बस ये चेंजिंग होता है। अब हमको A ट्रांसपोज इंटू A निकालना है और लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू A ट्रांसपोज का वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। A ट्रांसपोज का वैल्यू है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। ये ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया इंटू A, ये A का वैल्यू है। फर्स्ट रो में कास अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है। ये फर्स्ट रो में कास अल्फा और माइनस साइन अल्फा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम में कास अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तो कास अल्फा में कास अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा, और फिर माइनस सेकेंड में सेकेंड से माइनस सा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो कास अल्फा में साइन अल्फा से हो जाएगा, तो कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा से कास अल्फा में हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया और फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में भी हो गया। अब सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो साइन अल्फा में होगा कास अल्फा से, तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और फिर कास अल्फा से माइनस साइन अल्फा में होगा तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा में होगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पे फिर कास अल्फा से कास अल्फा में होगा तो प्लस कास अल्फा इंटू कास अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे तो हमारा वैल्यू निकल रहा है A ट्रांसपोज इंटू A का ध्यान रखना है, A ट्रांसपोज इंटू A। देखो A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कास अल्फा में कास अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कास स्क्वायर अल्फा, और माइनस में माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा। साइन अल्फा में साइन अल्फा से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे कास अल्फा में साइन अल्फा से होगा, यहाँ पे देखिए कास अल्फा इंटू साइन अल्फा है, यहाँ भी कास अल्फा इंटू साइन अल्फा है, कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसे एक बार इसको अरेंज करके लिख दे रहे हैं, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। सेकेंड रो में यहाँ पे साइन अल्फा कास अल्फा है, पॉजिटिव है, और यहाँ प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और साइन अल्फा कास अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। यहाँ पे साइन अल्फा में साइन अल्फा से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कास अल्फा में कास अल्फा से होगा तो कास स्क्वायर अल्फा। देयरफॉर हमारा वैल्यू प्राप्त हो गया A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाता है, और यहाँ पे साइन अल्फा कास अल्फा में से साइन अल्फा कास अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फा कास अल्फा में साइन अल्फा कास अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है।
तो हमारा वैल्यू आ गया ए ट्रांसपोज इंटू ए का, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2/2 क्रम का। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, देयरफॉर वेरीफाई फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वह भी इसी तरह का है, उसे आप कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ था कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। हमको वेरीफाई करना था ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ए का परिवर्त गुणे ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ए का परिवर्त निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो हो जाता है फर्स्ट कॉलम, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे। ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट रो में कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और सेकेंड रो में साइन अल्फा कास अल्फा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ए से। तो ए का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट रो में कास अल्फा साइन अल्फा और सेकेंड रो में माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू पता हो जाएगा ट्रांसपोज इंटू ए का, वो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए इक्वल टू, अभी ए का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट रो में 1 - 1 5, 1 - 1 और 5। सेकेंड रो में है -1 2 और 1, और थर्ड रो में है 5 1 और 3। एक सममित अवयव है। हमको प्रूव करना है कि ए इक्वल कितना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 और 3। प्रूव दैट मैट्रिक्स इतना ए इक्वल इतना इज a symmetric matrix, is a symmetric matrix। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है 7th के फर्स्ट पार्ट में कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक है। देखते हैं सॉल्यूशन। सममित है, सिंस ए इक्वल टू मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में दिया 1 - 1 5, सेकेंड रो में है -1 2 और 1, थर्ड रो में 5 1 और 3। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 और 3, इस पूरे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए टी भी यूज कर सकते हैं और डैश भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ए का ट्रांसपोज निकालना है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालते हैं, तो जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में है 1 - 1 5, ये फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 1 - 1 और 5। सेकेंड रो में -2 और 1, ये सेकेंड कॉलम में हो जाएगा -1 2 और 1। थर्ड रो में 5 1 और 3, ये थर्ड कॉलम में हो जाएगा 5 1 और 3। अब हमारा देखिए ध्यान से ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया। यह वैल्यू देख सकते हैं ए के इक्वल ही है। देखिए ए का वैल्यू भी यही है। ये ट्रांसपोज के फर्स्ट रो में 1 - 1 5 है, ये में भी यही है 1 - 1 5।
ए ट्रांसपोज के वैल्यू में सेकंड रो में -1 2 और 1 है, ए में भी यही है, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज के थर्ड रो में 5 1 और 3 है, और ए के वैल्यू में भी थर्ड रो में 5 1 और 3 है। इसलिए यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 बना देना है और इसे इक्वेशन 2 बना देना है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 समीकरण 2 और 1 से ए का ट्रांसपोज का वैल्यू ए के इक्वल है, इसलिए ए एक सममित अवयव है। देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ए एक सममित अवयव है। ए एक सममित अवयव है। इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली प्रूव किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे का ये वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट रो में 1 -1 5, सेकंड रो में है -1 2 और 1, थर्ड रो में है 5 1 और 3। अब हमको दिखाना है कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है यह सिमेट्रिक है, मतलब सममित है। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज, तो इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज के लिए टी या डैश कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अब देखिए ए का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में 1 -1 5 है, इसे फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। फिर सेकंड रो में -1 2 और 1 है, इसे सेकंड कॉलम में लिख देना है। और थर्ड रो में 5 1 और 3 है, इसे थर्ड कॉलम में लिख देना है। अब ध्यान से देखिए ए ट्रांसपोज का और ए का वैल्यू सेम आया हुआ है। देखिए ए ट्रांसपोज के फर्स्ट रो में 1 -1 और 5 है, यहाँ भी वही है। सेकंड रो में देखिए -1 2 और 1 है, ए में भी वही है। और थर्ड रो में 5 1 और 3 है, यहाँ पे भी वही है। इसलिए हमारा ये मैट्रिक्स ए है, यह सममित हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या 2 एंड 1 समीकरण 2 और 1 से हम देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए का वैल्यू इक्वल है। इसलिए हमारा अवयव ए एक सममित अवयव है। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, 7th का सेकंड। सेवेंथ के सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है कि अवयव ए इक्वल टू अवयव ए इक्वल टू मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में दिया हुआ है 0 1 और -1, सेकंड रो में दिया हुआ है -1 0 और 1, थर्ड रो में है 1 -1 और 0। एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, ए इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए हम पहले भी आपको बताए थे कि ऐसा अवयव जिसके मेन डायगोनल पे 0 हो और ऊपर के एलिमेंट में और नीचे के एलिमेंट में बस सिंबल का डिफरेंस हो तो वह अवयव स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखिए मेन डायगोनल पे 0 है, यहाँ पे देखिए 1 -1 और 1 है। यहाँ पे देखिए 1 का सिंबल चेंज करें तो -1 होगा, -1 का चेंज करें तो 1 हो जाएगा, 1 का चेंज करें तो -1 हो जाएगा।
यह अभी विषम सममित है, लेकिन इसी को हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। देखते हैं प्रूफ इसका। तो हमको पहले से पता है कि यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा तो ए एक विषम सममित अवयव हो जाएगा, और यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगा तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो हमको इस पार्ट में दिखाना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। देखते हैं इसको। सिंस ए इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट रो में है 0 1 और -1, सेकेंड रो में है -1 0 और 1, थर्ड रो में है 1 -1 और 0। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो जो लिखा है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड रो में जो लिखा हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए का ये वैल्यू दिया हुआ है, अब ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में बदल जाता है, 0 1 -1 है, पहला स्तंभ में आ गया। दूसरा पंक्ति में जो लिखा हुआ है, सेकंड रो में जो लिखा हुआ है -1 0 1, वो सेकंड कॉलम में हो जाता है। जो थर्ड रो में लिखा है 1 -1 0, वह थर्ड कॉलम में हो जाता है, 1 -1 और 0। अब आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने पर सभी एलिमेंट्स का सिंबल चेंज हो जाएगा, बस 0 का चेंज नहीं होता है, 0 का 0 ही होता है। -1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है वो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये -1 हो जाएगा, 0 वैसे ही रहता है, -1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 का 1 हो जाएगा, 1 की जगह पर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 बना देना, इसे इक्वेशन 2 बना देना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया हुआ है, यह वैल्यू ध्यान से देखिए, यह ए का ही वैल्यू है, देख सकते हैं। यहाँ पे 0 1 -1 ये है फर्स्ट रो में, यहाँ पे -1 0 1 यहाँ पे सेकंड रो में है ए के वैल्यू में, और यहाँ पे थर्ड रो में 1 -1 0 यहाँ पे है ही। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू हो सकता है इतने का, यहाँ से ए। तो देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज में जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 0 1 और -1। सेकेंड रो में जो लिखा हुआ है -1 0 1 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। थर्ड रो में जो लिखा है 1 -1 0 थर्ड कॉलम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर सभी एलिमेंट्स का सिंबल चेंज हो जाता है, बस 0 का सिंबल वही रहता है। यहाँ पे 0 -1 के 1 हो गया, यहाँ पे 1 है वहाँ -1 हो जाएगा, 1 है वहाँ पे -1 0 ऐसे ही रहता है, -1 का 1 यहाँ पे 1 का -1 यहाँ पे 0। और ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है यह वैल्यू ए का है, ये पूरा वैल्यू यही वाला वैल्यू आया हुआ है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ से ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया -ए, इसलिए एक विषम सममित अवयव हो गया। ठीक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन 2017 में ईपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया था, और सीबीएसई में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि क्वेश्चन नंबर 8 अवयव ए बराबर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2x2 का मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में है 1 और 5 और सेकेंड रो में है 6 और 7 के लिए फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 हमको सत्यापित करना है, सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, ए प्लस
ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड है ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। अवयव है। विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए परिवर्त एक सममित अवयव है और ए माइनस ए परिवर्त एक विषम सममित अवयव है। ऐसे भी ध्यान रखना है यदि ये एक वर्ग अवयव है तो ये रिजल्ट होता है कि ए प्लस ए परिवर्त एक सममित अवयव होता है और ए माइनस ए परिवर्त एक विषम सममित अवयव होता है। इसे आप याद भी रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट, सिंस ए इक्वल टू, फर्स्ट रो में लिखा है मैट्रिक्स में 1 5 और सेकंड रो में 6 7, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज के पर ऊपर टी भी लिख सकते हैं और ए पर ऊपर डैश भी दे सकते हैं, दोनों सेम चीज होता है। अब ए का परिवर्त निकालेंगे तो फर्स्ट रो में जो लिखा है 1 5 वो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा और सेकंड रो में जो लिखा है 6 7 वो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसलिए ए प्लस ए परिवर्त इक्वल टू, देखिए तो क्या होगा, दोनों कमेंट कर रहे हैं तो 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 + 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 + 7 हो जाएगा। इस तरह यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया 2 11 11 और 14। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि आप इसका परिवर्त भी निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट लिखा है वही फर्स्ट कॉलम में है और जो एलिमेंट सेकंड रो में है वही सेकंड कॉलम में भी है, इसलिए यह एक सममित अवयव हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो क्या होगा 2 11 11 और 14 का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसका फर्स्ट रो का इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। 2 11 फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ऐसे 11 14 सेकंड रो में है, ये सेकंड कॉलम में हो जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यहाँ से देख सकते हैं जब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला तब भी वही आया 2 11 11 14 और ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यही है। ये मान और ये मान समान है, इसलिए ये दो मैट्रिक्स क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव हो जाएगा। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Therefore, A plus A transpose is a symmetric matrix. इसलिए A plus A ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह सेकंड पार्ट को किया जा सकता है, नीचे लिख देंगे।
इसलिए ए प्लस एफ ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। हमारा ये फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड फर्स्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट को। देखिए फिर से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू है 1567, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो में जो लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, 15 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, 67 सेकंड रो में सेकंड कॉलम में हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, संगत एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7 हो जाएगा। 1 1 2 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 7 7 14 हो गया। अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसलिए ए प्लस एफ का जो परिवर्त है एक सममित अवयव हो। कोई भी ऐसा अवयव जिसके फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में सेम एलिमेंट हो, इसी तरह सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में सेम एलिमेंट हो, तो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वह एक सममित अवयव है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी ये लाइन लिख सकते हैं कि अतः जो है ए प्लस ए परिवर्त एक सममित अवयव है। या इसको और बड़ा करना है तो फिर से इसका एक बार परिवर्त निकालिए। ए प्लस किसी भी चीज़ को सममित दिखाना है तो हमको ये दिखाना पड़ता है कि उसका परिवर्त जब हम निकालेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो हम देखिए इस ए प्लस ए ट्रांसपोज का परिवर्त निकाल रहे हैं, तो देखिए इसका परिवर्त निकालेंगे तो फर्स्ट पहले रो में है 2 11 तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, सेकंड रो में 11 14 तो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। अब देख सकते हैं जब हमने इसका परिवर्त निकाला तब फिर वही आ गया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये एक सममित अवयव है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट हम हल कर रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ से फिर से करेंगे। सेकंड पार्ट ए का ये वैल्यू है, फिर यहाँ पे ए ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया, तो आगे देखिए देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो घटा देंगे, घटाना है तो 1 - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 7। और यहाँ पे देखिए आ गया 0, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0। देख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमारा ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू में ध्यान से देखिए मेन डायगोनल में 0 है और ऊपर नीचे जो एलिमेंट है उसका बस चिन्ह में अंतर है, इसलिए यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट इजीली वेरीफाई हो सकता है। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के आगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टडी करेंगे। थैंक्स।